जैसे कि सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, अगर ए बी सी एपी में है, मतलब 3 नंबर अगर एपी में है, एपी में अगर 3 नंबर होते हैं तो ऑब्वियसली बात है कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो बी माइनस ए सी माइनस बी। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किसी भी टर्म में से उसके जस्ट पहले वाले टर्म माइनस कर देंगे तो हमें जो डिफरेंस मिलेगा उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, बशर्ते वो सब में सेम आना चाहिए, तभी वो एपी में कहलाती है चीज। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 2b, तो b इज इक्वल टू a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक एपी लेते हैं हम, एपी नंबर 1 लेता हूं मैं, 2 4 6, 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये सिर्फ 3 नंबर में हो गए, और वो 3 नंबर एपी में होंगे तभी होगा, मतलब एक्सट्रीम्स का एवरेज मीन होता है, समझे। एक्सट्रीम्स का एवरेज मतलब दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, एक्सट्रीम मतलब लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट, इसका एवरेज, एवरेज मतलब 2 नंबर डिवाइड बाय 2, मीन होगा, मीन मतलब बीच वाला, क्लियर है। या मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी, ऐसे कह लो, मीडियन, बीच वाली वैल्यू बोलो, और ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं होगी। इतना क्लियर है, b इज इक्वल टू a प्लस सी बाय 2, पहली चीज क्लियर। दूसरी चीज, अगर मेरे को 3 नंबर एपी में मानने हैं, 3 नंबर एपी में लेट करने हैं, तो मैं एक्स वाई जेड कर सकता हूँ, ए बी सी कर सकता हूँ, लेकिन उससे भी जैसे ए बी सी में 3 नंबर एपी में लेट कर लो तो मेरे पास कितने वेरिएबल हुए, ए बी सी 3 वेरिएबल हुए, है ना। तो मान लो मेरे पास इक्वेशन ही 2 मिले और मेरे पास वेरिएबल 3 हो जाए, तो मैं फंसने के चांसेस है मेरे। तो इसको सॉर्ट करता हूँ मैं कैसे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये 3 नंबर एपी में है या नहीं ये चेक करते हैं। दिस माइनस दिस क्या आएगा, डी, दिस माइनस दिस क्या आएगा, डी, डी। कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी में है, यानी कि 3 नंबर एपी में होंगे तो हम क्या लेट करेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस, कोई प्रॉब्लम। अब इसको लेट करूं, इसको लेट करूं, कौन सा बेटर है। इसमें मेरे पास कितने वेरिएबल आ रहे हैं, 2, एक ए वेरिएबल है और एक बी वेरिएबल है, यहाँ पे मेरे पास 3 वेरिएबल आ रहे हैं। हालांकि इसको मैं इसको यूज करके रिड्यूस कर सकता हूँ, लेकिन वो फिर से तीसरी इक्वेशन बनाने के सॉल्व करने वाली टेंशन हो जाएगी, ओके। अगर मेरे को 4 नंबर एपी में लेने हैं तो एनी गेसेस ए और डी का यूज करके कोई बता सकता है, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। दिस माइनस दिस क्या होगा भव्या, दिस माइनस दिस 2d, दिस माइनस दिस, अरे क्या बात कर रही है, दिस माइनस दिस, आपका नाम दृष्टि जी, दिस माइनस दिस 2d यार, ये से ये गया d माइनस माइनस d प्लस d ना 2d, ठीक है। दृष्टि दिस माइनस दिस, a माइनस डी में से माइनस करेंगे a माइनस 3d, यही है क्वेश्चन। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस a प्लस 3d, a माइनस डी, a से गया 3d माइनस d इज कॉमन डिफरेंस 2d 2d 2d, तो ये भी एपी में है और 2 वेरिएबल है ए और डी, क्लियर। 5 नंबर अगर एपी में मान लिया तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। अब आप में से कोई ये कह सकता है सर हम ये नहीं मानेंगे, हम मानेंगे a प्लस डी, a प्लस 2d, ये भी कह सकते हो। 3 नंबर, दिस माइनस दिस इज d, दिस माइनस दिस इज d, कॉमन डिफरेंस d तो है भाई, और यहाँ पे भी 2 वेरिएबल ही है, तो ये मानो कि ये मानो, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन इजी किससे हो रहा है या आपका हाथ किस चीज में सेट है, दोनों मान सकते हो, कोई पंगा नहीं है। ऐसे ये मानना है तो a प्लस डी, a प्लस
2d a plus 3d. देखो दिस माइनस दिस d, दिस माइनस दिस d, दिस माइनस दिस d, कॉमन डिफरेंस सेम, यानी कि इट इज इन AP. यहाँ पे क्या मान सकते हैं a, अचिंत्य बताइयो. a plus d, फिर a plus 2d, फिर a plus 3d, फिर a plus 4d, फिर a plus 5d. चल में निकम में 5 नंबर मान देते, मुझे पता था, ध्यान नहीं दे रहे हैं. 5 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5. ठीक है. अब ये वाले मानने का फायदा क्या है, जैसे आपको क्वेश्चन में बोल दूं 4 टर्म एपी में है और उनका सम कुछ दिया हुआ है, तो अगर मैं ये मानता हूँ 4 टर्म एपी में इनका सम कुछ दिया हुआ है, तो मैं इन सबको ऐड करूंगा तो ए और डी में एक इक्वेशन आएगी. लेकिन अगर मैं इन चारों को ऐड करूंगा तो डी 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 कट जाएंगे, सिर्फ 4a की वैल्यू आ जाएगी, सीधा a की वैल्यू आ जाएगी. सिर्फ ये फायदा है. ठीक है. अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझाऊंगा. इतना समझ आया कि 3 नंबर लेने, 4 नंबर लेने, 5 नंबर लेने, तो क्या करना है. 2 नंबर एपी में हो सकते हैं निहाल. 2 नंबर का डिफरेंस कुछ आएगा. मेरे को कैसे पता कि आगे वाले टर्म्स जो आएंगे, हालांकि आगे वाले जो टर्म्स है नहीं, तो मैं कॉमन डिफरेंस कैसे मानूं, वो कॉमन है. एपी की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 3 टर्म की तो बात करूंगा ना भाई. 2 टर्म एपी में क्या सेंस ही नहीं बना रहा. दूसरे में से पहले को माइनस करके क्या मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, हर बार मिलेगा. क्लियर है. एपी की अगर मैं बात करूंगा तो 3 नंबर कम से कम मेरे को चाहिए. इतना समझ आया सबको? पक्का. ए प्लस बी, ए प्लस 2b, ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म क्या होगी, ए प्लस 3d. ऐसे चलता जाता हूँ. एक टर्म आएगी ए प्लस एन माइनस 3d, फिर आएगी ए प्लस एन माइनस 2d, फिर आएगी ए प्लस एन माइनस 1d. ये कौन सी टर्म होती है? लास्ट ए एन. हाँ बिल्कुल सही है. ए. ठीक है. यानी कि मैं A1 से लेके A2 A3 A4 से लेके AN तक मैंने पूरी एपी यहाँ लिखी. ठीक है. नब्बे बेटा इधर ध्यान दे जरा. A1 प्लस AN क्या होगा 90? अविनाश A2 प्लस AN माइनस 1 क्या होगा? युवराज A3 प्लस AN माइनस 2 क्या होगा? जल्दी बताइएगा, थोड़ा टाइम की कमी है मेरे पास. नव्या A प्लस AN नहीं समझ आया आपको? है नव्या बाबू, आपसे ये प्लस ये नहीं हो रहा है. 2 चीजों का जमा घटा नहीं कर सकते तुम. बेशरम जल्दी बताओ. तो वो कभी हे भगवान, A प्लस ये करने में इस लड़की को पेन चलाना पड़ेगा क्या? वो सर में तो आंसर आया था इतनी देर में. तो वेरी बैड बेटा. पलक वेरी बैड पलक. तो क्या चाचा चाचा ठीक है. तू बता भाई. टू ए प्लस एन माइनस 1. अरे ए ऐड हो रहा है इसमें, 2a प्लस एन माइनस 1d हो जाएगा ना. ये नहीं हो रहा तेरे से बेटा. अब इससे सवाल क्वेश्चन तो 10वीं क्लास में क्या पूछूंगा. लेखिका जी सब ठीक है ना? ये किसका था? तू बता भाई सिद्धार्थ. A2 AN माइनस 1 का सम. a plus b plus a क्योंकि ये और ये ऐड होंगे. भाई AN से पहले क्या आएगा? ये nth टर्म है ना. इससे पहले n माइनस 1 टर्म आएगी, उससे पहले n माइनस 2 टर्म आएगी, एंड सो ऑन. तो ये और ये ऐड करके बता सिद्धार्थ क्या आ रहा है. सिद्धार्थ भी दिख ही नहीं रहा. कहीं और बोल गया. आंखें बंद कर ले बेटा, और पीछे बैठा था. तो जगह नहीं. जगह नहीं थी. हैं? वाह भाई, सही बहाना है तुम्हारा. A प्लस A 2a, n माइनस 3d और 2d ऐड होंगे तो क्या बनेगा? n माइनस 1d. 2a प्लस n माइनस 1d. हाथ खड़ा करो कितनों को ये समझ नहीं आया इन दोनों का सम कैसे किया मैंने. जल्दी कितनों को समझ नहीं आया? दृष्टि साया समझ या नहीं?
नहीं ना, बोला था बेटा। देखो a प्लस 2d है, इसमें ऐड कर रहा हूं मैं a प्लस n माइनस 3, ये ऐड कर रहा हूँ। a प्लस ए कितना होता है, यहाँ से d कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा 2 प्लस n माइनस 3, n 2 माइनस 3 बात समझ आई, बात समझ आई। तो इस प्रॉपर्टी से हमें क्या पता लग रहा है, पहली टर्म शुरुआत से पहली टर्म और आखिरी से पहली टर्म का सम जो होगा वो शुरुआत से दूसरी टर्म और एंड से दूसरी टर्म का सम के बराबर होगा। वही शुरुआत से तीसरी टर्म और एंड से, यार बेटा बोलने की बात होती है, एंड से तीसरी टर्म के सम के बराबर होगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे a1 प्लस an इज इक्वल टू a2 प्लस an माइनस 1 प्लस a3 प्लस इज इक्वल्स टू a3 प्लस an माइनस 2 एंड सो ऑन बोल सकता हूँ पक्का। हम एक बार ध्यान से सुनना, जो a के चरणों में आ रहा है उसका सम क्या है n प्लस 1, क्या है n माइनस 1 प्लस 2 कितना होता है n plus n प्लस 1, डी और n माइनस 2 कितना होता है ऐड करेंगे n प्लस 1, सबका n प्लस 1 याद है। तो अगर मैं तेरे से पूछूं भव्य a4 में क्या ऐड करूं ये बराबर हो जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा an माइनस, अगर मैं तेरे से बोलूं a10 में ऐड करूं क्या ऐड करूं n माइनस 9, सिंपल इसी से बताया ना, दोनों का सम n प्लस 1 होना चाहिए, सिंपल एज दैट। कोई प्रॉब्लम, पक्का सोच लो। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। क्लियर है, पक्का सोच लो, इतना लिखो फिर आगे बात करो, जल्दी लिखिएगा थोड़ा। अच्छा पेपर की पढ़ाई की वजह से छुट्टी मारी थी क्या? दो पार्ट में कब दूंगा? नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, हर क्लास में तो कुछ ओपन नहीं, ठीक है।
कितने सेंटर ना लिख लिया सबने? करें आगे बढ़े। दृष्टि लिख लिया, लेखिका लिखा। अब जो मैं पूछूंगा पलक जवाब देगी, निहाल जवाब देगा, अचिंता जवाब देगा, अमृता जवाब देगी और अर्जुन जवाब देगा। ठीक है, निहाल जवाब नहीं देगा, तुम चारों बीच वाली रो वाले जवाब देंगे सर। ठीक है, करें आगे। देखिएगा डन। पेन रख दीजिए इधर, ध्यान दें। हेलो, ईयर में 2 एपी मान, एपी नंबर 1, एपी नंबर 2। ठीक है, हेलो एपी लिखना 2468 10। एक एपी ले ली 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें? 2 है। ये मैं एपी ले लेता हूँ यहाँ पे 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। 2 एपी हैं। लिखो मत अभी, बस समझो। पेन रख दो नीचे। पहले वाले का कॉमन डिफरेंस क्या है? दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस क्या है? यानी कि कॉमन डिफरेंस 1 is 2, कॉमन डिफरेंस 2 is 3। मैं दोनों एपीज को ऐड कर रहा हूँ। दोनों एपी को ऐड करने का मतलब है कंसेक्यूटिव टर्म्स को ऐड कर रहा हूँ। सॉरी, कंसेक्यूटिव बोल दिया मैंने, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब पहली को पहली के साथ, दूसरी को दूसरे के साथ एंड सो ऑन। तो क्या बनेगा? 7, फिर है 22, फिर क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? है ना? तो यानी कि AP1 प्लस AP2 इज एन एपी। कोई दिक्कत तो नहीं है? दोनों को माइनस करना। AP2 में से माइनस कर दो AP1। चलो, दिस माइनस दिस, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। क्या ये एपी है? तो मतलब एपी की कोई भी 2 रैंडम एपीज है दुनिया में, उन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा? कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई करते हैं। AP1 इंटू AP2, बताना 10 है? कहाँ है? अच्छा, 14 8 जा। क्या ये एपी है? क्या ये एपी है? तो यानी कि मल्टीप्लाई करने पे एपी नहीं मिलती,
ऐड करने पे एपी है, माइनस करने पे एपी है, डिवाइड करने पे AP1 डिवाइड बाई AP2, 2/5, 4/8, 6/11, 8/14, ये भी AP नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? यानी कि अगर मेरे को दो एपीज दी हुई है तो उनका सम एपी होगा, उनका डिफरेंस एपी होगा, प्रोडक्ट एपी नहीं होगा, डिवीजन एपी नहीं होगा। ठीक है, अब अगर मैं एपी नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, एपी नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या बन रहा है? 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। एपी है? एपी है। दिस माइनस दिस 6, दिस माइनस दिस 6, दिस माइनस दिस 6, तो एपी है। तो इसका मतलब अगर मैं किसी भी एपी को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं तो भी एपी आएगी। कोई दिक्कत? पक्का? तो यानी कि आई कैन से k इंटू एपी नंबर 1 इज ऑल्सो एन एपी। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? AP नंबर 1 डिवाइडेड बाई k इज ऑल्सो एन AP। मतलब किसी AP में हर टर्म को अगर मैं k से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी AP है, हर टर्म को k से डिवाइड कर दूं तो भी, बशर्ते वो जो k है कांस्टेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए भाई अपना। हालांकि 0 से करने पे भी 0 0 0 0 बन जाएगा, कोई फर्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। अब इसमें भी और चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 6 हो गया। इसका कॉमन डिफरेंस क्या था? और मैंने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया? तो यानी कि अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कॉमन डिफरेंस भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 था, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 था 6 आ गया भाई। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, मैं हर एक चीज़ नहीं बताऊंगा। क्लियर है सबको इतनी चीज़? पक्का? समझ आ गया ना ये? है ना? सिर्फ भव्य जवाब देगी, क्योंकि तेरी बुक में मैंने क्वेश्चन देखा ही। ABC AP में है भाई। ओके ओके, प्रूव दैट 1/BC, 1/AC, 1/AB is also forming an AP। 100 रुपये का इनाम है, तूने दे दिया तो तू मुंह बंद रख अपना। टाइम स्टार्ट्स नाउ। वी हैव ओनली, कब 100 रुपये फ्री क्या आ रहे हैं मेरे? है उसी से पूछूंगा ना जो ना जीते। बांटना थोड़े ये बेटा। कोशिश कर, हिंट दे देता हूँ, यहीं पे आंसर है कहीं ना कहीं। अचिंत्य 100 रुपये तेरे को भी अगर तूने दे दिया तो 30 सेकंड में जवाब। चल 40 सेकंड। ₹100 तेरे को नहीं दूंगा मैं, मुझे पता है तू क्या करेगा बाहर जाके फिर। टाइम्स अप। नहीं, 5 सेकंड रह गए। दृष्टि 200 रुपये आपको। यू आर वेरी क्लोज बट टाइम्स अप। बता कैसे कर सकते हैं? 100 रुपये खत्म, तू बता। करेक्ट। अगर मैं इसको ये ABC ABC AP में है, अब मैंने यहाँ बोला किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो या किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड कर दो AP को, तो वो AP रहेगा। तो मैं इसको ABC से डिवाइड कर देता हूँ, तो भाई ये भी AP है भाई। कांस्टेंट से कांस्टेंट है ना ABC। A से A गया, B से B गया, C से C गया, यही नहीं बन गया, तो AP है। बात समझ आई? यार तेरे को आई? पक्का? चलो लिखो, ध्यान दीजिए इधर। ये 3 नंबर x-2, 4x-1, 5x+2 AP में है, तो x निकालना है। 4x-1
5x प्लस 2 AP में, ये A है, ये B है, ये C है। ABC AP में है तो B equals to 2B इज इक्वल टू A प्लस सी होता है, या B इज इक्वल टू A प्लस सी बाई 2 एक ही बात है। वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 प्लस 5x प्लस 2। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? ABC दिया हुआ है, ABC में वैल्यू डाल दी, प्रॉपर्टी अपने को पता है। अगर किसी को ये प्रॉपर्टी नहीं भी पता तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, वो सॉल्व कर लो आप। सर, लेकिन हमें तो पहले बनाना पड़ेगा ना फॉर्मूला। कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, सीधा फॉर्मूला तो वैसे है। सीधा है, एप्लीकेबल होता है हमेशा। सॉल्व करेंगे 8x माइनस 2 इज इक्वल टू 6x, 2 से 2 गया, कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू x1 आ गया तो ये क्या बना? -1। ये क्या बना? 3। ये क्या बना? दिस माइनस दिस इज 4, दिस माइनस दिस इज, तो ये AP बनी। ये तो ये कह रहा था, ये AP में हमने प्रूफ भी कर दिया। हालांकि ये करना जरूरी नहीं है, आपको x निकालने का बोला तो यही करो, ज्यादा ज्ञानचंद मत बनना, ठीक है। अब पेन रख दो और प्लीज इधर ध्यान दो, जो मैं समझाना चाह रहा था वो क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा क्लियर होगा। सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 3। मैं मेथड नंबर 1 यूज कर रहा हूं। लेट 3 नंबर्स इन AP बी A प्लस D, A प्लस 2D। मैं दो तरीके से 3 नंबर मांग सकता हूँ ना, एक A प्लस D, A प्लस 2D, और एक A माइनस D, A प्लस D, है ना। मैं पहले ये वाला प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 नंबर का सम हमें दिया हुआ है 3, तो A प्लस D प्लस A प्लस 2D, ये 3 नंबर AP में मान्य थे, इनका सम अपने को दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 3। पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी? दूसरी कैसे आएगी? प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट क्या है? A प्लस D, A प्लस 2D इज इक्वल टू -35। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व हो सकता है इजीली। देखते हैं एक बार क्या बनेगा। A प्लस A 3A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। इसका मतलब A प्लस D इज इक्वल टू A प्लस D 1 आ गया। A प्लस D की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ। A इंटू 1, इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस D प्लस D इज इक्वल टू -35। A प्लस D को क्या रख सकता हूँ? तो ये बन जाएगा A 1 प्लस D इज इक्वल टू -35, ठीक है। A को क्या रख सकता हूँ? 1 माइनस D, 1 प्लस D इज इक्वल टू -35, 1 माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू -35, D स्क्वायर इज इक्वल टू 36। D की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 6 नहीं, प्लस माइनस 6, स्क्वायर रूट ऑफ 36। इक्वालिटी में तो प्लस माइनस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, D की दो वैल्यू आई क्या? एक आई -6 और एक आई +6। D की वैल्यू को यहाँ रख रहा हूँ मैं एक बार, तो A की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं D को -6 रख रहा हूँ तो A कितना आएगा? 7। ओहो, ये D क्यों लिख दिया मैंने? अगर D की वैल्यू को मैं 6 रख रहा हूँ तो 1 माइनस 6 इज -5। कोई दिक्कत? पक्का? तो दो केसेस बन गए ना मेरे, जिसमें एक ADA है, एक ADA है। मेरे पास ये 3 नंबर थे, है ना। A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस D, A प्लस 2D, कितना बन रहा है? A प्लस 2D, ठीक है। यहां पे करता हूं A प्लस D, A प्लस 2D, 7 1 -5 1 7। ये भी AP है, ये भी AP है। AP में बोल रहा था, कोई दिक्कत? 7 1 -5 हमारा आंसर आ रहा है, ये पार्ट हो गया। किसी को इसमें कोई डाउट? पक्का? अब कमाल की बात देखना जरा इधर। अगर मैं मेथड नंबर 2 लगाता हूं, मेथड नंबर 2 क्या है? लेट 3 नंबर्स बी ए, लेट है, L है, 3 नंबर्स बी A माइनस D, A और A प्लस D। अगर मैं ये 3 नंबर मानता हूं तो मेरे को क्वेश्चन लिखना नहीं बेटा। देखो,
तीन नंबर का सम कितना दिया हुआ मेरे को 3, तो a माइनस डी ए प्लस डी, इसका सम कितना हो जाएगा 3, डी से डी गया 3, ये कितना हुआ, ए की वैल्यू सीधा कितनी आ गई, ये कमाल होगा भाई। ए की वैल्यू निकालने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, सीधा ए की वैल्यू आ गई ना, समझ आई बात। अब ए की वैल्यू आ गई, ये 3 नंबर का प्रोडक्ट भी दिया हुआ मेरे को, ए माइनस डी ए प्लस डी, तीनों का प्रोडक्ट कितना है -35, -35 है, तो ए की वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ 1 माइनस डी 1 प्लस डी इज इक्वल टू -35, 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -35, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, डी इज इक्वल टू ±6। तो ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 6 है, एक ये केस बनेगा, ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू -6 है, एक ये केस बनेगा भाई, ठीक है। तो ए पहला नंबर क्या है, ए माइनस डी, तो ए माइनस डी कितना हुआ -5, फिर है ए, फिर है ए प्लस डी, तो -5 1 7। अब इसमें करो ये चीज, ए माइनस डी कितना होगा 7, ए कितना होगा 1, ए प्लस डी कितना होगा, ये वाली बन गई, बात समझ आई। ये लेने का सिर्फ एक फायदा हो रहा है, कैलकुलेशन में हमें थोड़ा सा समय बच जाएगा, और समय बचना मतलब मार्क्स ज्यादा आना, क्लियर है। और ये चीज मैंने तभी करी है जब यहाँ मेरे को सम दिया हुआ है, सम ऑफ 3 नंबर्स। अगर यहाँ सम के बदले कुछ और होता और ये डी कैंसिल आउट नहीं होता, तो ये दोनों मेथड सेम कैटेगरी के हो जाएंगे, इसमें टाइम नहीं बचेगा फिर मेरा, बात समझ आ गई पक्का। ये क्वेश्चन देखना जरा, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ऑफ एपी आर दिस, द सेकंड टर्म। अपने को ये पता है अगर ए बी सी एपी में होते हैं तो दृष्टि क्या कंडीशन होती है सर, कंडीशन होती है 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। तो b मिडिल टर्म है हमारी, b क्या हो जाएगी a प्लस सी डिवाइडेड बाय a, क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस बी का होल क्यूब, थर्ड टर्म क्या है a प्लस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 2, ये मेरी सेकंड टर्म हो जाएगी, हाँ कि ना। अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब -3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, और ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब होल डिवाइडेड बाय 2। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा मेरे पास 2a क्यूब प्लस 6 ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्या बनेगा ये ए क्यूब प्लस 3 ए बी स्क्वायर बनेगा कि नहीं, कौन सा ऑप्शन है, ए बी कॉमन लेंगे, ए कॉमन लेने का तो कोई सेंस मुझे नहीं लग रहा यहाँ पर, 2 दोनों से हो तो गया, इससे गया इससे गया, तो ये हमारी A2 आ गई। ए कॉमन ले सकते हो आप आने, पर ऑप्शन में तो वैसे दिया हुआ है ना, ठीक है कोई इशू पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, द 4 numbers in AP whose sum is this and in which the greatest number is 4 times the least is, ये आंसर है ऑप्शन एलिमिनेशन, ग्रेटेस्ट नंबर इज 4 times the least, इन सब का सम क्या 50 है ना, हाँ आंसर आ गया। तो इसको थ्योरेटिकली कैसे करेंगे अगर ऑप्शन नहीं होते, 4 नंबर एपी में लेने हैं, युवराज मुझे बताइए कौन से होते हैं 4 नंबर एपी में, होते हैं, पर उससे करना आसान रहेगा कि किसी और चीज से, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ आराम से, हाँ करेक्ट, क्यों रहेगा उससे आसान, किस चीज की कैलकुलेशन,
ढंग से नहीं सुनते हो। 4 नंबर एपी में a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, ये ले सकता हूँ मैं, है ना। ये लेने का यहाँ पे बेनिफिट क्या है आनिया? सम हमें 50 दिया हुआ है ना। सर एक की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। यस, यही फायदा होगा बस। ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, ये 4 टर्म है, सबका एडिशन कर दिया मैंने। ये किसके बराबर है? 50 के। ठीक है दृष्टि। तो अमृता 3D से 3D गया बेटा, माइनस डी से डी गया, क्या बचा? 1 2 3 4, 4a इज इक्वल्स टू 50। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 12.5। 25/2 12.5 होता भाई, क्लियर है? 50/4 ए की वैल्यू आ गई। अब ये क्या बोल रहा है? इन विच द ग्रेटेस्ट नंबर a प्लस थ्री डी इज 4 टाइम्स द लीस्ट नंबर इज a माइनस थ्री डी। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करते क्या बनेगा? 15d इज इक्वल्स टू 3a। देखना 4a माइनस a 12 एकदम सही है। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a/5। a कितना है? 12.5/5। 12.5/5 कितना होगा? कितना होगा? 25 डी की वैल्यू आ गई। a माइनस थ्री डी कितना हो जाएगा? 12.5 माइनस 3 इंटू 2.5 कितना हुआ? 5। a माइनस डी कितना हो जाएगा? 12.5 माइनस 2.5 10। a प्लस डी कितना हो जाएगा? 12.5 प्लस 2.5 विच इज 15। a प्लस थ्री डी कितना हो जाएगा? 12.5 प्लस 3 इंटू 2.5 विच इज 5 10 15 20। बात समझ आई? हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट टॉपिक, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब अगर मैं आपको कोई भी एपी दे दूँ और मैं तुमसे बोलूँ 20 टर्म का, पहली 20 टर्म का सम निकालो, या 20 टर्म का, या 30 टर्म का, जब भी मैं बोलूँगा ना एन टर्म्स का सम निकालो, या 20 टर्म का, या 25 टर्म का, या 50 टर्म का, तो वो शुरुआत से बोल रहा हूँ मैं हमेशा। ये नहीं आप पूछोगे कि सर लास्ट से निकालें या बीच की निकालें या पहले से, बट ऑब्वियस है पहले से ही निकालेंगे। ठीक है। अब भाई एपी जो होती है वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे चलती 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 कहाँ तक जाएगी? a प्लस एन माइनस 2d, a प्लस एन माइनस 1d। यही हमारी nth टर्म होती है एपी की। ठीक है, कमर सीधी। इसी एपी को मैं उल्टा करके लिख दूं, ऐसे को ऐसे पलट के लिख देता हूँ, तो क्या बनेगा? a प्लस एन माइनस 1d प्लस a प्लस एन माइनस 2d, और ऐसे चलता जाएगा, क्या बनेगा? a प्लस डी, और यहाँ क्या बनेगा? a। कोई प्रॉब्लम है किसी को? कितनी टर्म्स है युवराज जी? ऑब्वियसली क्योंकि nth टर्म है तो n टर्म्स होंगी, n टर्म्स है, तो इन सबको ऐड करता हूँ। s प्लस एस क्या होता है? 2s। दिस प्लस दिस क्या होगा? ये दोनों को ऐड कर। नहीं आता? करेक्ट। 2a प्लस एन माइनस 1d, इन दोनों का सम ये आ गया। कोई इशू किसी को? अविनाश इन दोनों का सम क्या आएगा? यही आएगा। ठीक है, इन दोनों का क्या आएगा? अरे ये दोनों सेम ही तो है। 2a प्लस एन माइनस 1d, और इन दोनों का क्या आएगा? 2a प्लस एन माइनस 1d। किसी को कोई प्रॉब्लम है? यानी कि ऊपर नीचे जो टर्म्स लिखी हुई है उन सबका सम सेम आ रहा है, कोई इशू नहीं है। अचिंत्य कितनी टर्म्स है भाई ये? हाँ, n टर्म्स है, तो 2s इज इक्वल टू n टाइम्स
2a प्लस n माइनस 1d लिख दूं, n टाइम्स है ना ये, n बार लिखा जा रहा है एक ही चीज, तो n से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, इसमें तो डाउट नहीं है किसी को ये क्यों कर रहा हूं मैं। नव्या 2 को नीचे ले जाता हूं, सम ऑफ n टर्म्स क्या बन जाएगी, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। किसी को कोई डाउट इसमें? ये फॉर्मूला आपको रटना है। Sn का क्या मतलब होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट बोल देता, नहीं तो n में कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को जिसको समझ नहीं है। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, खत्म, इजी। Sn को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n/2, 2a को लिखता हूं a प्लस n माइनस 1d, ये भी लिख सकता हूँ, 2a को a प्लस a लिख सकता हूँ, और a प्लस n माइनस 1d दृष्टि क्या होता है, हाँ जी बता, तू बता पलक। करेक्ट, an को हम क्या क्या बोलते हैं, nth टर्म, जनरल टर्म, लास्ट टर्म, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को मैं ये भी, या बुक्स में ये भी लिख देते हैं n/2 a प्लस l, an और l मतलब लास्ट टर्म, an को भी हम लास्ट टर्म कंसिडर कर लेते हैं। तो एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है भाई, किसी को कोई डाउट? पक्का? ओके। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस n माइनस 1 टर्म प्लस an, युवराज ये मैंने क्या लिखा है, गलत। आनिया, पलक, लेखिका, अमृता, सिद्धार्थ, अविनाश, सम ऑफ एन टर्म्स बोलते हैं इसे, प्लस हो रहा है तो सम हो रहा है, एन टर्म्स लिखिए, सम ऑफ एन टर्म्स, कोई दिक्कत? इसको हम सीरीज भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, एक प्रोग्रेशन को प्लस माइनस वाली टर्म्स से सेपरेट कर, टर्म्स को प्लस माइनस से सेपरेट कर देते हैं, वो हो जाए सीरीज हो जाती है। ये चीज क्या है, क्या ये सम ऑफ एन टर्म्स, एन टर्म्स का सम एपी की सम ऑफ एन टर्म्स। आनिया ये क्या होगा यार, ये तो बता भाई। करेक्ट, सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। अरे n टर्म्स तक का सम है तो Sn, n माइनस 1 तक का सम है तो Sn माइनस 1, 2 टर्म का सम होगा तो S2, 5 का होगा तो पहली 5 टर्म्स का S5। क्लियर? अब मुझे एक बात बता, सब चुप रहेंगे, सिर्फ अविनाश बताएगा। अविनाश, सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा? थोड़ा जल्दी, an मिलेगा। अरे इन सब में से ये हटा दे, यही तो बचेगा, समझे कि नहीं? तो यानी कि जनरल टर्म का एक फॉर्मूला मैं ये भी बोल सकता हूँ कि सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। कोई दिक्कत? इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 5 टर्म्स में से, 5 टर्म्स के सम में से मैं 4 टर्म्स का सम माइनस कर दूंगा तो 5th टर्म आ जाएगी मेरे पास। देखो n को 5 डाल दिया मैंने, 5 4 5, समझे? कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? सोच लीजिए। प्रॉमिस? आनिया, अमृता, ठीक है जी, लिखिए। हाँ बे, मैग्नेट लगी है उस पर, चलो धरो। एक बात देखना जरा, यहाँ पे कोई ऐसा अल्फाबेट है जो 2 बार रिपीट हो रहा है? n इससे मल्टीप्लाई होगा, n इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? n स्क्वायर बनेगा, है ना? तो Sn जो होगा ऑलवेज, इट विल ऑलवेज बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n।
Sn हमेशा क्वाड्रेटिक होगी, किसकी क्वाड्रेटिक होगी, n वेरिएबल में क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है। ये क्यों क्या क्या समझाया मैंने, ये बाद में बात करेंगे अभी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 18 टर्म्स, यानी कि मेरे को निकालना है S18। मुझे गिवन क्या है, ए की वैल्यू दी हुई है 9 और डी कितना आ जाएगा 7 - 9 5 - 7 3 - 5 विच इज -2। तो S18 का फॉर्मूला होता है 18/2 2a प्लस n - 1 d इज -2। ये हो गया 9 इंटू 18 - 34। 18 - 34 कितना होता है, 9 इंटू -16 इज -144 इज द आंसर। क्लियर, क्लियर है या नहीं सबको? निकम्मा बॉय, इधर देखो, अब सब चुप रहेंगे, पलक जवाब देगी। पलक सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी निकालना है, तो क्या निकालना है मुझे बता सिंबॉलिकली। हाँ हवा निकम्मे, Sn निकालना है, Sn निकालना है। हुज nth टर्म इज दिस, यानी कि मेरे को गिवन क्या है, an कितना है 3n + 7। कोई इशू किसी को? कैसे कर सकते हैं चिंते हैं? पहला वाला फॉर्मूला लगा दूं और a प्लस n माइनस 1 d को a लिख लो और उसके ऊपर वैल्यू डाल दो। गलत, ये वाला फॉर्मूला लग सकता है इसमें, आराम से लग सकता है। an तो परोसा हुआ है थाली में, a निकालना है, a कैसे निकालेंगे, a कैसे निकालेंगे? सर वहां पे 1 पुट कर देंगे। करेक्ट, n को 1 डाल देंगे, कितना आ गया 10, खत्म हो गई बात। n/2 10 + 3n + 7 कितना हो गया 17 + 3n इंटू n/2। कोई दिक्कत? इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास Sn का एक और, Sn = n/2 2a प्लस n - 1 टाइम्स d। आप a और d की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दो, क्योंकि n तो कुछ डलेगा नहीं, सम ऑफ n टर्म्स ही निकालना है मन ने। अब d कैसे निकालेंगे, यहाँ पे n को 2 डालो, 2 डालेंगे तो कितना होगा 13 बन जाएगा, 6 + 7। भाई a2 पता है, a1 पता है, दोनों को माइनस करो तो d कितना आएगा 3। d पता है, a पता है, यहाँ डाल दो आंसर आ जाएगा, सेम मैच करेगा। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, ये जब n इससे मल्टीप्लाई होगा तो 17n बनेगा, n जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो n² बन जाएगा, जो कि क्वाड्रेटिक इन n होगा। 3n² n² बन रहा है ना, क्वाड्रेटिक इन n बन रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, युवराज कैसे कर सकते हैं, आता है? वेरी इजी इट इज, 1 2 3, इसका सम चाहिए, ठीक है। सब चुप रहेंगे, सिर्फ निहाल जवाब देगा। निहाल ए क्या है, ए क्या है, ए हाँ 1, डी क्या है, करेक्ट। अब तुझे निकालना क्या है, यहाँ पे क्या निकालना है, Sn निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या है, n/2 2a प्लस n - 1 d, उससे भी तो सकते बिल्कुल हो सकता है। n/2 2a n - 1 d कितना है 1, क्या बना n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, Sn = n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है n बाहर था, डिवाइडेड बाई 2 है। और इसे आप याद रखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स या सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू n + 1/2, समझे? तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा S10 बताओ कितना होगा, तो यहाँ पे 10 डाल देना, 10 इंटू 11/2 55 आंसर होगा, खत्म। समझे आनिया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Sn ये दिया हुआ है, देन द nth टर्म, ध्यान से देखिएगा, Sn जो है क्वाड्रेटिक इन n में दिया हुआ है, इसका मतलब ये सही दिया हुआ है। अगर यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन होता है n का तो ये मतलब क्वेश्चन गलत है, मिसप्रिंट है या क्वेश्चन गलत है, ठीक है। nth टर्म निकालनी है तो an निकालना है, ठीक है। अब an निकालने के दो तरीके, ध्यान से देखना। Sn मेरे को दी हुई है 3n स्क्वायर माइनस 4n, मैं S1 निकालता हूँ, S1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 विच इज -1। मैं S2 निकालता हूँ, S2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 कितना होगा ये 12 माइनस 8 इज 4। कोई दिक्कत? S2 का मतलब क्या होता है? S2 का मतलब होता है A1 प्लस A2। S1 का मतलब क्या होगा? सम वन टर्म मतलब A1, फर्स्ट टर्म ही तो हो गया यार, हाथ नीचे दृष्टि। अब इन दोनों को मैं माइनस करता हूं, A1 प्लस A2 माइनस A1 कर रहा हूं, क्या आएगा 4 माइनस -1 बनेगा। इससे ये गया, क्या आया A2 कितना आ गया, A1 पता है A2 पता है, तो D पता लग गया। D कितना होता है A2 माइनस A1, 5 माइनस -1 विच इज 6, D पता लग गया। कोई दिक्कत? AN निकालना है, AN क्या होता है A प्लस n-1 टाइम्स D, A कितना है -1, n-1 टाइम्स D कितना है 6, क्या आंसर आएगा -7 प्लस 6n। कोई दिक्कत है किसी को? ये आंसर आ रहा है, कोई इशू तो नहीं है? एक मिनट, कोई दिक्कत तो नहीं है? दूसरा मेथड, अभी अविनाश 2 मिनट रुक जाओ बेटा। मेथड नंबर 2 हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, an क्या होता है Sn माइनस Sn-1, मतलब n टर्म्स के सम में से Sn-1 टर्म्स ऐड माइनस कर दो तो an बचेगा। Sn क्या है? Sn है 3n स्क्वायर माइनस 4n। Sn-1 क्या होगा? n की जगह मैं क्या रखूं Sn-1 बन जाए? n की जगह मुझे क्या रखना है कि Sn-1 बन जाए? बोल अमृता। अरे गलत बोल देगी तो क्या हो जाएगा बच्चे, कोशिश तो कर, कॉन्फिडेंस तो ला, बोल। नहीं बच्चा, n की जगह n-1 रखेगी तभी तो ये दिखेगा, ठीक है। तो n की जगह n-1 रख रहा हूं यहां पे, तो यहां पर भी n-1 आएगा और यहां पर भी n-1 आएगा, तो क्या बनेगा s ऑफ n-1, 3 n-1 का स्क्वायर माइनस 4 n-1। कोई दिक्कत? इसको सॉर्ट करते हैं थोड़ा सा, 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4। इसको सॉल्व करते हैं, इससे कैंसिल आउट हुआ, माइनस 4n कितना हो गया प्लस 6n, 7 माइनस का -7, -7 प्लस 6n। बात समझ आई? मतलब सिंपल सी बात है, जो भी आप यहाँ पे चेंज करेंगे वही आप इस जगह चेंज करेंगे और वही आप इस जगह चेंज करेंगे। यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर ही लगा रहेगा। देखो n की जगह n-1 डाल दिया, स्क्वायर था तो स्क्वायर ही लगा हुआ है, फिर इसको सॉल्व कर दिए। हैं कहाँ? अभी तो बताया तेरे को घन चक्कर। n की जगह क्या डाला यहाँ पे? अबे चक्रेश, n-1 हैंग हो गया प्रोसेसर तेरा, तो n-1 डाला तो यहाँ पे n-1 डाल के आगे। बात समझ आई? पक्का आनिया? नेक्स्ट ध्यान से सुनना इसको, मेरे को S27 निकालना है। S27 का मतलब 27/2, 2a प्लस 26d, यही निकालना है, हाँ कि ना? n/2 2a प्लस n-1d, n 27 है, 27 - 1 इज 26d, है ना। अब या तो मुझे a और d पता लग जाए, मैं यहाँ डाल दूं आंसर निकल जाएगा, है ना। या फिर ध्यान से देखना, a1 प्लस a5 प्लस a11 प्लस a17 प्लस a23 प्लस a27, ये है 2 to 8, है ना।
A1 प्लस A27, इनका जो सम होगा वही इसका सम होगा और वही इसका सम होगा। मानते हो कि नहीं? टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर सेम, बताया था ना। ध्यान से देखो, 1 प्लस 27 28, 28 28, ठीक है। तो इसको मैं एक काम करता हूं, ये दोनों टर्म्स का सम, ये दोनों टर्म्स का सम, ये दोनों टर्म्स का सम सेम है सबका सम, तो 3 टाइम्स A11 प्लस A17 लिख सकता हूं इसको मैं, 228 को, हाँ कि ना। A11 कितना होता है? A प्लस 10D, A17 कितना होगा? A प्लस 16D, ये 3 टाइम्स है, इज इक्वल्स टू 228, कितना बनाइए? 2A प्लस 26D इज इक्वल्स टू 228 बाई 3, 76 73, चेक करना एक बार, नहीं 76, ठीक है। 2A प्लस 26D की वैल्यू कितनी है? यहाँ डाल लो, 27/2 इंटू 76, 138, 27 इंटू 38, 27 इंटू 38 कीजिए जल्दी। 16, 16 और 21, 37, 37 प्लस 37 प्लस 5, 2 4 6 826 आ रहा है मेरे को। सोलह प्लस 21 कितना होता है? 16 प्लस 21 37, 37 प्लस 5 कितना होता है? 2 4 0 6 4 1026 आ रहा है, हाँ सही है 1026। समझ आई बात? पक्का? ये वाला क्वेश्चन था। Here maybe the sum of first 10 terms, यानी कि S10 दिया हुआ है -150, the sum of its next 10 terms, मतलब कि पहली 10 टर्म का दिया है और इसके बाद नेक्स्ट 10 का दिया है। नेक्स्ट 10 का कैसे लिखते हैं सम? हाँ, S20 माइनस S10, S20 का मतलब पहली 20 टर्म का सम, S10 का मतलब पहली 10 टर्म का सम। पहली 20 में से पहली 10 गई तो अगली 10 आ गई, क्लियर है। ये अपने को दिया हुआ है -550, मेरे को एपी बतानी है। एपी बताने के लिए मुझे दो चीज़ों फाइंड आउट करनी होती है, क्या क्या? ए और डी। डी बोला था तूने। S10 का मतलब क्या हो जाएगा? S10 का क्या फॉर्मूला होता है? n/2 2a प्लस n-1 d। तो ये कितना हो जाएगा? 10/2 इज, चलो फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, 10/2 2a प्लस n-1 इज 9d इक्वल्स टू -150। किसी को इसमें कोई डाउट? इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं तो बन जाएगा 5, 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू -30, ठीक है। मैंने 5 से डिवाइड कर दिया इसको, एक इक्वेशन ये आ गई। इसको सॉर्ट करूंगा तो क्या आएगा? 20/10, 20/2, 2a प्लस 19d -5 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू -550। इसको सॉर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 20a माइनस 10a प्लस 190d माइनस 45d इज इक्वल्स टू -550। कोई प्रॉब्लम किसी को? इसको सॉर्ट करो थोड़ा सा, ये कितना बनेगा? 10a, ये कितना बनेगा? 190 में से 45 गया, 145, 145 d इक्वल्स टू -550। 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो 2a प्लस 2 2
29D इज इक्वल्स टू -110। एक इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। सेकंड में से फर्स्ट वाली माइनस कर दो, तो 2A से 2A गया, 29D में से 9D गया, तो क्या बचा? 2 - 1 कर रहा हूँ, दिस माइनस दिस इज 20D इज इक्वल्स टू -110 प्लस 30। 20D कितना हो गया? -80। D कितना हो गया? D 4 और -4 हो गया, यहाँ डाल दो। 2A माइनस 36 इक्वल्स टू -30, 2A इज इक्वल्स टू 6, A इज इक्वल्स टू 3। A और D आ गए, तो AP क्या होती है युवराज? A, A प्लस D कितना आएगा? गलत, अरे -1 आएगा यार। 3 -4 हो गया ना बेटा, फिर 7 लिख रहा हूँ, पता नहीं। -1, फिर दिस प्लस 2D, A प्लस 2D, फिर 3 -1 -5 कहीं है? क्वेश्चन देखो क्या है, सब चुप रहेंगे, मेरे को सिर्फ और सिर्फ निहाल जवाब देगा। निहाल क्वेश्चन को हिंदी में बता बेटा। हाँ तो क्या करूं, बता। नो आइडिया, करेक्ट। 3 नंबर एपी में मानेंगे ना सबसे पहले निहाल, या तो ये भी मान सकता हूँ ए प्लस डी, A प्लस 2D, वो क्यों नहीं माने मैंने? गलत, क्योंकि यहाँ सम दिया हुआ है, डी कट जाएगा, ठीक है। हमें 3 नंबर का सम 12 दिया हुआ है, तो A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस डी, इनका सम कितना हो जाएगा? 12। तो 3A इक्वल्स टू 12, A इक्वल्स टू, कोई इशू है किसी को यहाँ तक? नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, हिंदी में बता। लेख हिंदी में, ओहो दृष्टि, इनका क्यूब का सम, या अगर आप इंग्लिश की हिंदी नहीं कर पाओगे तो कैसे करोगे बेटा काम? क्या आ गया? अब ए की वैल्यू क्या है? 4। सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा? 4 माइनस डी का क्यूब प्लस 4 प्लस डी का क्यूब प्लस 4 का क्यूब इज 64। ये सॉल्व करना, बताओ। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये बनेगा, इसमें 2 टर्म नेगेटिव आएगी, वो इससे कट जाएंगी, जो 2 पॉजिटिव आएंगे उनका ट्वाइस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। एक तो 4 क्यूब आएगा और एक 3AB स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, तो मैंने ट्वाइस कर दिया उनका। ये समझ आया सबको? कुछ नहीं।
तो a माइनस डी कितना होगा, दिस माइनस दिस 2, 4a प्लस डी 6, a माइनस डी कितना होगा 6, a 4, a प्लस डी 2 4 6 या 6 4 2। क्लियर है? कोई बड़ी चीज तो नहीं लग रही किसी को? नव्या, कुछ भी बड़ा नहीं लग रहा? पेन रख दो सब, ध्यान से समझो ऐसे क्वेश्चंस कैसे होते हैं। इन्हीं क्वेश्चन से बच्चों को लगता है डर। इन द mth टर्म, वैसे ये जो mth लिखा है ना, इसको ऐसे लिखा जाएगा mth टर्म, ठीक है। इन द mth, इफ द mth टर्म ऑफ AP इज 1 by n, mth टर्म का मतलब nth टर्म का मतलब क्या होता है, an, mth टर्म का मतलब am। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन am मेरे को क्या दिया हुआ है, 1 by n, nth टर्म 1 by n है, तो an क्या दिया हुआ है, 1 by m। शो द सम ऑफ mn टर्म्स, smn बताना है मेरे को, कोई दिक्कत? sn क्या होता है, sn होता है n by 2, 2a प्लस n माइनस 1d, ये होता है। s ऑफ mn क्या हो जाएगा, mn by 2, 2a प्लस mn माइनस 1। यहां पे मेरे को ये और ये अननोन है, बाकी सब कुछ नोन है। mn तो mn ही रहेगा ना, कांस्टेंट कांस्टेंट रहेंगे। मेरे को यहाँ पे किस चीज पे ध्यान देना है, क्या निकालने पे, AOD। और AOD कैसे निकलेंगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। आनिया AM क्या बनेगा बेटा, बता, बोलो पलक, दृष्टि, करेक्ट, A प्लस m माइनस 1। सिंपल है ना, n की जगह m आ गया ना भाई। अमृता, कोई दिक्कत? हमेशा हाँ नहीं बोलते, नहीं समझ आया तो ऐसे बोलना, नहीं आ रहा, आ रहा है। am क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। मेरे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दिस माइनस दिस कर दूं, क्या बनेगा, 1 by n माइनस 1 by m इज इक्वल टू m माइनस 1 d माइनस n माइनस 1 d। दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या आएगा, m माइनस n टाइम्स d, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 1 by nm क्या हुआ, d की वैल्यू आई। इसको सब्स्टिट्यूट करता हूं 1 में, क्या है 1 by n इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 d, कितना 1 by nm। सॉल्व करता हूँ, a निकालना ना मुझे, 1 by n इज इक्वल टू a प्लस 1 by n, m से m गया 1 by n माइनस 1 by nm, 1 by n से 1 by n गया, a कितना आ गया 1 by nm। इसमें तो कोई इशू नहीं है, दृष्टि, लेखिका, आनिया, निहाल, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, यहाँ डाल दें। ये यहाँ तक समझ आया, मैंने यहाँ पे d की वैल्यू डाल दी, फिर m से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो m से m चला जाएगा, 1 by n बचेगा, माइनस 1 से इसको करूंगा तो माइनस ऑफ ये आ जाएगा। यहाँ भी प्लस 1 by n है, यहाँ भी प्लस 1 by n है, कैंसिल आउट 0 हो गया, ये माइनस इधर गया तो प्लस आ गया। अर्जुन, अचिंत्य, अचिंत्य हेल्प कर भाई। 2 into 1, देखना भाई, प्लस mn माइनस 1 टाइम्स 1 by mn, इसको सॉल्व करो। mn by 2 को तो भारी रखता हूँ अभी, 2 by nm प्लस दिस इंटू दिस इज 1 माइनस 1 by mn, कोई इशू। 2 by nm 1 by mn, 1 by nm प्लस 1 अपॉन mn by 2, एलसीएम लेता हूँ, mn by 2 1 प्लस nm by nm, nm से nm गया, 1 प्लस nm 1 by 2 बाहर,
यही चीज प्रूव करनी थी। बात समझ आई? ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलर जैसा ही सिमिलर ही है। द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ m टर्म्स ऐसे लिखेंगे, इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स के बराबर है। शो दैट सम ऑफ इट्स m प्लस n टर्म्स इज 0, यानी कि मेरे को क्या दिखाना है, m प्लस n बाई 2, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ये शून्य है, ये मुझे दिखाना है। यही क्वेश्चन हुआ ना। किसी को ये समझने में दिक्कत है कि भाई क्या पूछा और इसको ये क्यों लिखा हुआ है? यहां पे जो भी आएगा वो यहां पे आएगा और वो ही यहां पे आएगा। एस एन में n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी होता है, n की जगह m प्लस n आ गया तो m प्लस n रख दिया n की जगह। ठीक है, देखिए मेरे से पूछ, क्या पूछा बच्चे? m प्लस n इक्वल्स टू में 2 नहीं है बेटा, सम ऑफ m प्लस n टर्म्स है। हाँ, अपॉन में 2 है, तो क्या दिख रहा है? आंखें बंद करके देख, आगे बढ़े। ये कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन में जो चीज बोली गई है वो डाल देते हैं। एस एम का मतलब क्या होगा? सब चुप रहेंगे। एस एम का मतलब युवराज, अबे फॉर्मूला m बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 करेक्ट। निहाल, एस एन का मतलब? हाँ, 2a प्लस करेक्ट। अब इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन है, इधर उधर करना और कुछ भी नहीं करना। करें, मल्टीप्लाई मार देता हूँ इसको मैं, क्या बनेगा? 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, m को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2am प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू 2an प्लस n माइनस 1 d। कोई इशू किसी को? सबको इधर ले जाता हूँ, क्या बनेगा? 2a m माइनस n प्लस d कॉमन आ गया, m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n इक्वल्स टू 0। कोई इशू? 2a m माइनस n यहीं पर है प्लस d, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कितना हो जाएगा? m माइनस n m प्लस n, और ये क्या बनेगा? माइनस m माइनस n। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? एनीवन? दृष्टि पक्का? m माइनस n m माइनस n m माइनस n कॉमन निकाल लो, क्या बचा? 2a प्लस m प्लस n, इसमें से m प्लस n बचा, इसमें से माइनस 1, और d का यहां रख दिया मैंने d। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, है ना? तो इसका मतलब m इक्वल्स टू n होगा, या फिर 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 d 0 होगा, या ये m इक्वल्स टू m माइनस n 0 होगा, है ना? इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये लिखा होना चाहिए था m इज नॉट इक्वल टू n। ठीक है, तो ये चीज वैलिड नहीं होगी, ये मिसिंग है इस क्वेश्चन में, ये लिखा होना चाहिए 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 डी, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 डी, ये सेम चीज बन गई ब्रैकेट। यहाँ ये ब्रैकेट इसके बराबर है 0 के, तो ये कितना हो जाएगा? m प्लस n बाई 2 इंटू 0 विच इज हेंस प्रूव्ड। कोई प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? निहाल, नहीं आया समझ? आगे पलक, आगे समझ? क्वेश्चन देखना। The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x as the sum of the houses preceding the number house number x is equal to sum of the houses following it. ये बोल रहा है 1 2 3 x minus 1 x x plus 1,
ये घरों के नंबर लिखे हुए हैं यहाँ, ठीक है। तो कह रहे हैं एक ऐसा नंबर x एग्जिस्ट कर रहा है कि ये और ये बराबर है, ओके। यही कह रहा है ना, एक बार पढ़ना, द रो ऑफ द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर दिस शो दैट द वैल्यू x सच दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, प्रीसीडिंग मतलब उससे पहले, x से पहले जो हाउस नंबर्स है उनका सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग मतलब बाद वाले। तो यानी कि ये क्या बोल रहा है, s ऑफ x माइनस वन, सम ऑफ x माइनस वन टर्म्स, ये वन से है तो x माइनस वन टर्म्स मान लेता हूँ इसको, इज इक्वल्स टू S49 माइनस SX। S49 में से SX को माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा। बात समझ आई? सोच लो, ये समझने वाली चीज है। नहीं आई? देखो इंग्लिश की हिंदी करना आ गया इसकी, ठीक है। देखो इन टर्म्स का सम निकालना है, कैसे निकालेगी? 49 टर्म्स का सम माइनस x टर्म्स का सम, जो बचा वही आएगा, वही लिखा है। क्लियर दृष्टि? SX माइनस वन कितना होगा? x माइनस वन बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन, d वन ही है, कोई दिक्कत? S49 कितना होगा? 49 बाई टू, 2a प्लस 48 इंटू डी, माइनस SX कितना होगा? x बाई टू, 2a प्लस x माइनस वन, डी इज वन। बात समझ आई? इसको सॉल्व करना है, बात खत्म। हो जाएगा सॉल्व? हो जाएगा। चल सिद्धार्थ हेल्प करा, बता भाई क्या बनेगा? x माइनस वन, 2 से 2 गया, x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, एक काम करता हूँ ना, ये 2 तो काट ही देता हूँ सारे, हाँ वही कर रहा हूँ मैं अभी। 2 से 2 गया, ठीक है जी। 49 इंटू 50 कितना होता है? 49 इंटू 50 जल्दी बताओ। देखना ये है क्या नहीं। ये है ना 2450, ठीक है। 2 प्लस एक्स माइनस वन इज x प्लस वन, एक्स इंटू एक्स प्लस वन आ गया। कोई इशू तो नहीं किसी को यहां तक? पक्का है ना? इसको थोड़ा सा सॉर्ट करो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2450 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इधर फेंक दो, माइनस एक्स से तो माइनस एक्स गया, एक्स स्क्वायर सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 2450 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1225 इक्वल्स टू 0। 1225 किसी का 30 का 925, 35 का देखिए 35 का होता है या नहीं? 35 का है तो x माइनस 35 x प्लस 35 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई? 35 एंड माइनस 35। माइनस 35 का तो लॉजिक ही नहीं बनता जब 1 से शुरू हो रहा है। तो आंसर इज, मतलब 35वां घर ऐसा है कि 1, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं 1 से 34 का सम एंड 35 है ना, 36 से 49 का सम बराबर होता है। आप ये कर भी सकते हैं। मैं ये बोल सकता हूं सम ऑफ 34 फर्स्ट 34 नेचुरल नंबर्स इज इक्वल्स टू S49 माइनस S35, यानी कि 36 से 49 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सबके सम के बराबर होगा वो। नहीं है, वो इंक्लूड नहीं, वो तो अलग है भाई। इधर वाले और इधर वालों का सम बराबर है। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? कोई बताएगा ये वाला? अविनाश? n क्या है? SN 148 है, n ही नहीं पता अपने को क्या है पहली चीज तो, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूं n बाई टू,
2a प्लस n माइनस 1 और d कितना 5 है 148। ये तो सबको समझ आ गया। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, कुछ ना कुछ आ जाएगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक आ जाएगी। ओके, अब दूसरे तरीके से इसको देखा जाए तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ये होता है। an क्या है x, a क्या है 1, नंबर ऑफ टर्म्स अपने को पता नहीं, d क्या है 5, तो x माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? n की वैल्यू यहां डाल दो, x प्लस 4 अपॉन 5 इंटू 2 इंटू 2 प्लस x प्लस 4 अपॉन 5 माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 148। सब कुछ x में आ गया, x ही मेरे को चाहिए। क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है मेरे हिसाब से, ये क्वेश्चन कुछ गलत है। क्यों कर लूँ मैं n/2 में? हाँ, तो इसलिए मैं x में कर रहा हूँ। क्या आएगा x प्लस 4/10 इंटू ये -1 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 148। ये बन रहा है, ठीक है। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 1480, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1476 इक्वल्स टू 0। बात समझ आई? पक्का? कौन सा 2? ये जब मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया तो x माइनस 1/5 बना, 5 से 5 गया, x माइनस 1 प्लस 2 इज x प्लस 1। ठीक है, फास्ट कर दिए थोड़ा सा। इसको सॉल्व करना है, बताइए क्या किया जाए? एनी गेसेस? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यार काफी बड़ा हो जाएगा युवराज, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ यार। मिडिल टर्म बड़ा हो जाएगा पर थोड़ा सा उसमें दिमाग लग सकता है, मेहनत कम होगी ना, इसलिए आप लोग तो क्वाड्रेटिक ही कर लेना, बेटर रहेगा। मेरा मन नहीं करता क्वाड्रेटिक का, पता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली पता है ना ऑप्शंस दिए हुए तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा ना अपना। कुछ दिमाग लगा लेते हैं यार। एक काम करना, 6 चाहिए ना मेरे को। 24 19 24 29 नहीं बनेगा, 28 में 5 ऐड करूंगा तो 33 नहीं बनेगा, 2 5 7 2 6 में 5 ऐड कर 41 36। एक काम करना, 36 इंटू 41 करना, कितना होता है? 36 इंटू 41 वही है, तो 36x गलत कर दिया, माइनस 36x प्लस 41x माइनस 1476, तो बन जाएगा x माइनस 36 इंटू एक्स प्लस 41। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्वेश्चन गलत था, इसमें फाइंड एक्स है, क्वेश्चन इज फाइंड एक्स। समझे? चैप्टर खत्म हो गया। ओके, अब आप लोगों को सारा चैप्टर रिवाइज करना है। आपको आर डी शर्मा खत्म करनी है, को एनसीईआरटी खत्म करनी है, और एनसीईआरटी खत्म करने का मतलब है एग्जाम्पल्स भी, क्वेश्चंस भी और